बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कल हमने पढ़ा था कि फोर क्वाड्रेंट में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। आज उसी की पॉइंट पर हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की तरह चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.2 सब टेन कर इसे कम नहीं करना। 9.2 number 1, find the signs of the following trigonometric functions। Number 1, cos 120। Number 2, sin 130। Number 3, cos minus 90 degree। Number 4, sin pi by 3। ये तो अच्छे थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक एक्सरसाइज 9.2 में, क्योंकि कल हमने डिस्कस भी की थी कि ट्रायगोनोमेट्री की जो फंक्शंस हैं, जो रेशोज हैं, वो फोर क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, डीपली डिस्कस की थी। आज उसी के पॉइंट पर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के। तो नंबर 1 टॉपिक है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हमें क्या फाइंड करनी है? जस्ट साइन फाइंड करनी है कि ये जो cos 120 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में है और क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि सॉल्व लिखकर यहाँ पर देखिए आप एक क्वाड्रेंट बनाए। ठीक है, ये एक सर्कल है। x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पर y डैश मींस नेगेटिव। अब देखो cos 120, आपको तो पता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री की बनती है, और जैसे हम सेकंड में आएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 180 होगी। तो cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बनेगी? इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, क्योंकि cos 120 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 180 के करीब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये cos 120 इस सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगी इस तरह से। यहां से लेकर यहां तक ये हो गई 120 एंगल। ठीक, cos 120 यहां से एस cos 120 degree lies in second quadrant and in second quadrant the sign of cos theta
नेगेटिव इज नेगेटिव, क्योंकि आपको पता था, कल मैंने ये भी पढ़ा था कि ऑल ऐसे ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉपी, ए का मतलब क्या है, ओवरऑल, ऑल साइन कॉस टेन, ओवरऑल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और एस का मतलब क्या है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी जो ट्राइगोनोमेट्रिक इसके अलावा जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी, और टी से क्या आता है, टेन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, काट। ये जो मैंने यहाँ पर शो किया है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो टी से टेन एंड काट आर पॉजिटिव एंड अदर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑल नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। आइए इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, सी, सी से तो आपको पता है, सी से क्या होता है, कास, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कास का सेक। The sign of cos and sec are all positive and other trigonometric functions are negative. Clear? तो अब देखो यहाँ पर आपको एंगल दी गई है, इस एंगल को देखकर आप ये बताएं, आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, सेकंड में 180, थर्ड में 270 और फोर्थ में आएंगे तो 270 से ग्रेटर, इट मींस 366 से लेस देन और 270 से ग्रेटर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो ये कंडीशन में लिखी है, कास 120 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में, कास जो है 120 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करती है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट द साइन ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन साइन 130, अब आप ये बता सकते हैं कि साइन 130 किस क्वाड्रेंट में होता है, ये एक बार मैंने लिख दिया है, आप लिख देंगे। अब देखो साइन 130, इसका सॉल्यूशन इस तरह से, ये सॉल्यूशन सेम, ये एक सर्कल बनाए, कास साइन 130 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ सेकंड 130, यहाँ से लेकर जो एंगल होगी वो 130 होगी। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस साइन 130 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो आप यहाँ से मेंशन करें सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो एस ऐसे लिख देंगे कि साइन 130 lies in second quadrant, then sin 130 is positive, इस तरह से आप लिख देना। ठीक है, अब ये देखो cos -190 डिग्री। अच्छा एक और बात कि कभी कभी हम क्या करेंगे, कास, अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इस पर डिस्कस करता हूं कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल नेगेटिव आ जाए, इट मींस क्लॉकवाइज आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, कैसे साइन चेंज करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा से एक और बात कि जब आप हमेशा ये याद कर लें कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम जब टर्मिनल साइड को रोटेट करेंगे इस तरह से, तो वो एंगल क्या बनेगी, पॉजिटिव, ये आपको पता है। और ऐसे ही हम काउंट करेंगे यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो हम उस टाइम ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, नहीं, क्वाड्रेंट सेम ही यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4
अगर ये टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी फिर भी क्वाड्रेंट सेम ही रहेगा 1 2 3 4। ये हमेशा याद कर लेना। हो सकता है आपके माइंड में ऐसे हो कि सर टर्मिनल साइड इस तरह से रोटेट करेगी तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये गलत है। क्वाड्रेंट ऑलवेज सेम हेयर 1 2 3 4 रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ आपको कुछ ट्रायगोनोमेट्री के रेशियोज विथ नेगेटिव एंगल के साथ लिख देता हूँ, वो आप हमेशा याद कर लें। और कुछ का प्रूव जो होगा वो हम जैसे ही आगे चैप्टर में जाएंगे, फंडामेंटल एक थ्योरम है, फंडामेंटल लॉ है, उसी से ही हम कुछ एंगल से ये जो एंगल नेगेटिव है वो हम प्रूव करेंगे। देखो ये कि मैं लिख देता हूँ कि साइन माइनस थीटा वो ऑलवेज माइनस साइन थीटा होगी। ठीक है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं लिखूं कॉस माइनस थीटा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक। अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव कैसे बना? तब तक आप ऐसा करें, इसे रिमेंबर करें। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो एक थ्योरम है, उसी थ्योरम की हेल्प से ये सारे के सारे प्रूव करेंगे। ठीक। साइन कॉस, उसके बाद टेन माइनस थीटा तो ये बन जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है जो साइन के एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल भी माइनस में होगा। इस तरह से साइन का जो होता है वो होता है कोसेक, कोसेक माइनस थीटा वो भी माइनस कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। और इसका जो होता है कास का सेक, सेक माइनस थीटा वो भी माइनस, सॉरी वो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा। ठीक। टेन तो इसका क्या होगा काट, काट माइनस थीटा, फिर भी वो क्या बन जाएगा माइनस काट थीटा। आई बात में। तो अब आप ये बताएं कि कास माइनस 190 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा? वो इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकल इसकी जो रिजल्ट है वो क्या होगी पॉजिटिव। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कास 19 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉपी, सी जो है सी से कास कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और ये एंगल माइनस 90 डिग्री। अब ये जो माइनस 90 डिग्री एंगल है वो क्लॉकवाइज है, इस तरह से ये एक सर्कल है माइनस 90, इस तरह से माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया कास माइनस 90 डिग्री। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये इसकी रिजल्ट क्या आएगी? ये इसके इक्वल होगा कास माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कास 90 डिग्री। यहाँ पर देखो कास माइनस थीटा ऑलवेज कास थीटा ही, यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन कास माइनस 19 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ quadrant, then cos minus 19 डिग्री इज पॉजिटिव। इसकी जो साइन होगी, जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन जिसकी एंगल रेडियन फंक्शन में इस तरह से 10 नंबर, वो क्या लिखा हुआ है? साइन 3/4 पाई। अब इसकी साइन फाइंड करनी है। इसकी साइन किस क्वाड्रेंट में है? हमें कैसे पता चले कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इस तरह से
कि आप इसको पहले कन्वर्ट कर दो किसमें, डिग्रीज में। अगर आपको ये मालूम भी है तो आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो ये 3/4 क्वाड्रेंट है। तो हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3/4 पाई इंटू 180/पाई, ये दोनों कैंसिल, 5, तो ये बन जाएगा 13, 135। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 3/4 पाई इक्वल टू साइन 135 डिग्री, सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 4 16 2 4 3 135, ठीक है। अब देखो ये साइन 135 डिग्री है। अब बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप इसको इस तरह से करेंगे, ये एक सर्कल बनाएं, 135 कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड, ये सेकंड। यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगी वो 135 डिग्री। अब देखो एस साइन 3/4 पाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, then sin 3/4 पाई एंड sin थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। मैंने पहले ही एक डिटेल में लिखा था, आप उसी तरह देन sin 3/4 पाई इज पॉजिटिव। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैंने पहले भी लिखा, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट the sin theta is positive, so therefore sin 3/4 पाई इज पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और भी होंगे, आप कर सकते हैं। बस अगर रेडियन में एंगल है, आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर चेक करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। और आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड बने कौन से नेगेटिव होते हैं और कौन से पॉजिटिव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज 9.2 का पहला जो पार्ट है वो हमने किया है। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लें। इसका सेकंड पार्ट, इन व्हिच क्वाड्रेंट does P of theta lie if number 1 cos theta less than 0 and sin theta greater than 0। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इन व्हिच क्वाड्रेंट डज P of theta lie if। इसका मतलब ये है कि ये जो P of theta है, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक। P of theta आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि P of theta इक्वल टू P of x, y, ठीक। अगर P of जगह पर मैं थर्ड लिख दूं तो ये जो पॉइंट बनेगी x, y, वो कौन से क्वाड्रेंट बनेगी,
इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी इस तरह से, ये एक 30 इस तरह से, ये एंगल है और ये पॉइंट x कामा y। ठीक, अब आपको पता है कि जो x है उसे कहते हैं cos थीटा, इस तरह से cos थीटा। अच्छा, ये यूनिट सर्कल ले लें, इसका रेडियस क्या है 1, यूनिट सर्कल ले लें, फिर cos थीटा और y की जगह पर sin थीटा। अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 30, तो यहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर थीटा है वहीं पर आप 30 रख दें तो उसी का वैल्यू बन जाएगा। cos 30 का होगा रेडिकल 3/2 और sin थीटा 1/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये कहूँ कि 30 के बजाय मैं 120 लिख दूँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ 120, तो जाहिर सी बात है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस तरह से 120 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी एंगल होगी 120, तो ये पॉइंट जो है ये वाली पॉइंट है अब यहाँ पर आ जाएगी, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी cos 120 और sin 120। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि या इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos थीटा और sin थीटा दोनों क्या है पॉजिटिव, ठीक, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, if cos theta positive and sin theta positive, then p of theta या फिर at what quadrant that p of theta lie, कि वही p of theta कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी अगर ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माइनस cos थीटा और प्लस sin थीटा, ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, तो इस क्वेश्चन से मैं यूं पूछूंगा पी ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, पी ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी इफ cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव। तो आपको ये पता होगा कि ये जो साइन है वो फर्स्ट में पॉजिटिव है और cos भी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ cos क्या है नेगेटिव है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट को चेक करो, सेकंड में साइन क्या होती है पॉजिटिव और cos क्या होती है नेगेटिव, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगी इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। आई बात समझ में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करेगा इस तरह से, कभी कभी मैं इसको इस तरह से भी शो करूंगा कि ये जो माइनस cos थीटा है इसको इस तरह से नोट किया जाता है cos थीटा लेस देन 0। ठीक, अब cos थीटा लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि cos थीटा लेस देन 0, cos 0 से लेस देन इट मींस नेगेटिव, 0 से लेस देन कौन से नंबर हो गए, जाहिर सी बात है लेस देन -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर cos जो लेस देन होगी तो वो नेगेटिव होगी, तो माइनस cos थीटा की जगह पर मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं पॉजिटिव cos थीटा लिख दूं इस तरह से, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cos थीटा ग्रेटर देन 0, ये हो गई पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, अब चलते हैं इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में इन विच क्वाड्रेंट डज पी ऑफ थीटा लाई, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में ये पी ऑफ थीटा लाई करती है जब ये पॉइंट इस तरह से हो cos नेगेटिव, cos लेस देन 0 इट मींस cos नेगेटिव, sin थीटा ग्रेटर देन 0 इट मींस sin पॉजिटिव। ठीक, इस तरह से सॉल्यूशन is cos थीटा less than 0 it means cos theta is positive, and ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा लेंदी होगा समझने के लिए, फिर आप शॉर्टकट वे भी कैसे कर सकते हैं कौन से कॉलेज होगा। एंड cos थीटा लाइज इन, अब देखो इसका मतलब यूं हुआ कि cos थीटा लेस देन 0, तो ये क्या होगा नेगेटिव। ठीक, लेस देन 0 है, एज cos थीटा लेस देन 0 इट मींस cos थीटा इज नेगेटिव,
एंड cos थीटा लाइज इन। अब आप बताएं कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होती है। फर्स्ट में क्या होती है, फर्स्ट में ओवरऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होता है। हम लिख सकते हैं cos थीटा लाइज इन सेकंड, या फिर cos थीटा लाइज इन सेकंड एंड थर्ड में क्या होता है टेन पॉजिटिव। यहीं पर भी cos नेगेटिव तो लिख सकते हैं थर्ड cos नेगेटिव एंड cos लाइज इन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि दोनों में ये क्या है नेगेटिव है। ठीक, अब आगे देखें sin थीटा इज sin थीटा ग्रेटर देन 0, इट मींस sin थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर इट मींस पॉजिटिव। अब आप मुझे बताएं कि sin थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो लिख सकते हैं एंड sin थीटा लाइज इन फर्स्ट में भी, क्योंकि फर्स्ट में भी क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड में थर्ड सेकंड में अच्छा पॉजिटिव थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। ठीक, साइन थीटा जो है वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे ऐसी कंडीशन बताओ जिसके एक ऐसा क्वाड्रेंट बताएं, क्वाड्रेंट जिसमें ये दोनों पॉइंट है, उस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। ठीक, अगर देखें फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, इसे छोड़ो। सेकंड में आओ, सेकंड में साइन पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव, तो ये कंडीशन सेकंड को फॉलो करता है। आगे चलें, थर्ड में देखें साइन भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव। आओ फोर्थ में, इसे भी छोड़ो, फोर्थ में देखो cos पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव है, तो ये कंडीशन इन सेकंड क्वाड्रेंट में करता है। therefore in second quadrant in second quadrant cos theta is negative and sin theta is positive, so p of theta lies in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट ये डिटेल हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ऐसी पी ऑफ थीटा बताएं, ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें cos नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पहले cos लेस देन 0 की स्टडी की, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और साइन भी की स्टडी की तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये मैंने डिटेल लिख दी। जैसे cos लेस देन 0 it means cos negative and cos theta lies in second and third। अगर cos theta नेगेटिव है तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी होता है। ठीक, फिर से साइन देखो, साइन ग्रेटर देन 0 इट मींस साइन पॉजिटिव। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, एक फर्स्ट में और सेकंड में, तो हम ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे जिसमें cos नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। तो देयरफॉर इन second quadrant cos theta is negative and sin theta is positive, so p of theta lies in a second quadrant। तो हम इसका इस तरह से ग्राफ ले सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छे तो शायद क्वेश्चन अच्छे, ये एक सर्कल है। ठीक, और पी ऑफ थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगी इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ जो थीटा है, ठीक, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। अब पी ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई, आप उसको मेंशन करके जस्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट करें।
स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है 9.2 है वो एक एमसीक्यूज है। जस्ट हमें ये अगर हमें याद होगा ASTC ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉपी, जिस तरह से ये मैंने लिखा था ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉपी, इस तरह से ये याद करके ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से फर्स्ट सेकंड इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी डिटेल इसीलिए लिखी कि आपको पता चले कि मेंशन किस किस में किया जाता है, फिर कौन सा क्वाड्रेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज है, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो जस्ट एमसीक्यू है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबर 4 या फिर 5 ले रहे हैं, 5 cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा लेस देन 0। सेक थीटा है, सेक थीटा लेस देन 0। अब आप देखें ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिस क्वाड्रेंट में कार्ड क्या होना चाहिए पॉजिटिव और सेक क्या होना चाहिए सेक थीटा लेस देन 0 नेगेटिव। अगर आपको ये यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है कि सेक कैसे फाइंड करें तो आप इसका कास फाइंड कर लें, क्योंकि कास सेक से कास का रेसिप्रोकल सेक है। अगर कोसेक है तो आप उसको उसकी जगह पर साइन कर सकते हैं। अब देखो ये सॉल्यूशन करके cot theta greater than 0, it means cot theta is positive। अब ये क्या है, पॉजिटिव बन गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, एंड इन फर्स्ट में तो पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो सेकंड में भी कॉट नेगेटिव होगा। इन सेकंड थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट इज पॉजिटिव एंड इन सेकंड कॉट कौन से कॉट में पॉजिटिव होता है, इस थर्ड में, क्योंकि 10 पॉजिटिव थर्ड में होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा पॉजिटिव, तो लिख देंगे थर्ड। ठीक, और कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें कार्ड क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। ठीक, मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट, पहले यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कार्ड क्या होता है पॉजिटिव। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पर आप कास थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। एस in third first quadrant the cot theta is positive होता है, and sec theta less than 0, it means sec theta is negative, and सेक थीटा जो लेस देन 0 इसका मतलब सेक थीटा नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव है। ठीक, सेकंड में और थर्ड में, एंड इन सेकंड थर्ड द साइन ऑफ या थर्ड द सेक थीटा इज नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक थीटा जो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, एक सेकंड में होता है और थर्ड में होता है सेक थीटा। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट पॉजिटिव हो और सेकंड नेगेटिव हो। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव और सेक क्या होगा, सेक यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ पर देखो सेक पॉजिटिव है तो कॉट नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों पॉजिटिव ये भी नहीं होगा, यहाँ पर दोनों नेगेटिव ये भी नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर
Therefore, in third quadrant, the sine and the cot theta is positive and sec theta is negative. Then P of theta lies in third quadrant. आई बात सुनिए मिस्टर से। पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को समझ लें कि कार्ड पॉजिटिव हो सेक नेगेटिव हो। तो हमने क्या किया, कार्ड पॉजिटिव, तो इससे फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। ठीक, फिर से देखो सेक थीटा लेस देन 0 इट मींस नेगेटिव, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो ऑल ओवरऑल पॉजिटिव, थर्ड में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव। हम ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करें जिसमें सेक नेगेटिव हो और कार्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो 10 पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल कार्ड होता है, वो हो गया पॉजिटिव इस थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेक थीटा इस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है therefore in third quadrant the cot theta is positive and sec theta is positive, the p of theta lie in third quadrant। क्लियर स्टूडेंट, ये है एक टॉपिक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू स्टूडेंट से। इसका लास्ट प्रॉब्लम है इस तरह से, बस एक मिनट, जीरो लेस देन कार्ड थीटा लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में कार्ड थीटा की वैल्यू, अब देखो 1045 1 होता है तो कार्ड 45 भी 1 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट बताएंगे कार्ड थीटा कौन से क्वाड्रेंट में 0 और 1 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आता है। ठीक, तो आप ये इसका इंटरवल है, इसकी डीपली हम स्टडी करेंगे, ये फिर आप हमें समझ में आएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अब कार्ड लेस देन 1, 1 से लेस देन हो और 0 से, यहाँ पर देखो 1 से लेस देन इसमें, तो यहाँ पर कार्ड क्या होता है 1 से लेस देन, कार्ड 1045 1 होता है और कार्ड 45 1 होता है, लेकिन लेस देन 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर 0 से बढ़कर, तो ये जस्ट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर ऐसा करें आज कल में हम इसकी स्टडी करेंगे थोड़ी सी डीपली, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टुडे फॉर सफिशिएंट, आज के लिए इतना काफी है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। ठीक है स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कार्ड की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये 10 10 पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो थर्ड में भी कार्ड पॉजिटिव होता है 0 और 1 के बीच में। फर्स्ट वैल्यू कार्ड की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वैल्यू फर्स्ट में भी आएगा और थर्ड में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कार्ड थीटा लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नंबर ओवरऑल फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होंगे। थोड़ा वेट करें स्टूडेंट।
अच्छा से एक और बात, आप ऐसा करें, मैट्रिक में जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है 15, उसमें कल आप ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके आए कि हम जैसे ही कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। कि अगर एक प्रॉब्लम भी है, पहले तो आप ये फार्मूला याद करके आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जो आइडेंटिटी होती है इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, तो आपके क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट भी करें, ठीक। और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला याद करके आए। एक और बात, एक प्रॉब्लम भी है शायद 15 चैप्टर की लास्ट जो एक्सरसाइज में है कि अगर पी ऑफ थीटा इस फर्स्ट कॉलम लाई करता है, यहाँ पर थीटा पी ऑफ एक्स का वाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा की जो वैल्यू है 4/5, देन फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्वेश्चन मैट्रिक में है, इसकी आप फुली तैयारी करके आए कि एक साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/5 है, कि आगे हम के दूसरे कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा, ये सारे के सारे कैसे फाइंड करेंगे। ये क्लास मैट्रिक में भी क्वेश्चन है। जो इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है वो यही पर है, इसी इसी पर डिपेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे फाइंड करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू, एक साइन थीटा की वैल्यू होगी तो अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसकी आप पूरी तैयारी करके आए। और एक और बात कि मैंने आपको ये भी बताया कि कास माइनस थीटा वो क्या होती है, कास थीटा पॉजिटिव होती है। वो क्यों होती है पॉजिटिव, इसका एक फंडामेंटल लॉ है। उसी लॉ को जब हम डिफाइन करेंगे, फिर उसी उसी से ये प्रूव करेंगे ओवरऑल जो भी ट्राइगोनोमेट्री के ऐसे आइडेंटिटीज होंगे नेगेटिव एंगल, तो हम प्रूव करेंगे।